सो लेट्स बिगिन द सेशन. सो इसका मैंने नाम दिया है इस क्लास का मास्टरिंग जॉब interview preparation for accountants. So this is exclusively for accountants, and you will see throughout the entire session that the example that you will see is all about accountants, because we know your life and we know where you struggle. Okay, so इस सेशन को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है. आई विल शो यू. सो द पार्ट्स लुक लाइक, फर्स्ट पार्ट वुड बी रिसर्च एंड सेल्फ असेसमेंट. अपने बारे में जानेंगे पहले, एंड देन रिसर्च करेंगे कि क्या ओपनिंग है, क्या कंपनी के बारे में, एंड ऑल दैट. देन वी विल बी प्रिपेयरिंग योर पर्सनल पिच. सो आपको प्रिपेयर कराएंगे कि इंटरव्यूज़ में एक्चुअली कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आ सकते हैं, एंड किस तरीके से, क्या सोचकर आपको उनको आंसर्स करने हैं, राइट? क्या थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए. ओके, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इंटरव्यू डे, कि उस दिन आपको क्या करना है. ओके, फाइन. सो इस आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि हम ये एक्चुअली कर क्यों रहे हैं ये एक्टिविटी. ओके, सो ऐसा आई एम श्योर आप सबको इतना तो आइडिया होगा कि पूरी जो प्रोसेस है, सबसे पहले अगर आप कहीं पर आपने कोई जॉब ओपनिंग देखी, राइट, आपने उसको देखने के बाद उसको अप्लाई करा, आपने अपना CV भेजा वहाँ से. तो CV अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है तो आपके पास एक कॉल आता है. कॉल पे HR बात करते हैं या फिर कोई भी वहाँ से कंपनी के एग्जीक्यूटिव बात करते हैं, एंड आपको बोलते हैं कि यू हैव बीन मे बी लेट्स से शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड, एंड आप आइए हमारे यहाँ पे एंड इंटरव्यू दीजिए. ओके, सो इधर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया जाए, जैसे कि आजकल वर्चुअली इंटरव्यू भी कहते हैं उसको. ओके, सो ये भी हो सकता है. सो बेसिकली चाहे इंटरव्यू कोई भी हो, चाहे वर्चुअल हो चाहे ऑनलाइन हो, हमें प्रिपरेशंस, अपने आंसर्स, थॉट्स वैसे ही रखने हैं. ओके, सो फिजिकल इंटरव्यूज में, जैसे अगर मैंने आपको बुलाया है फिजिकल इंटरव्यू के लिए, तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं, जैसे कि आपका ड्रेसअप कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा विजिबल होती है जब कोई सामने से आपसे मिलता है. तो उन सब चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी इस पूरे सेशन के दौरान. सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑब्जर्व करते रहिए. जस्ट हैव अ पेन एंड पेपर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड वेन एवर यू फील देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर मिसिंग आउट, तो आप उसको प्लीज़ लिख लीजिए, ताकि दैट विल हेल्प यू while you are revising the class. Okay, so let's move ahead. So the first thing is research and self assessment. Okay, so जो प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपके पास कॉल आया. ओके, एंड कॉल आने के बाद आपने उनसे बोला कि yes you will be there, right, for the interview. So जब आपको पता चला कि ये किसी कंपनी का कॉल आया है, तो obviously you will ask, first step you will ask is कि आप उनको कंपनी वालों को कह सकते हैं, कैन यू प्लीज़ शेयर योर जॉब डिस्क्रिप्शन टू माई ईमेल आईडी. तो वो जब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भेजेंगे तो साथ में आप उनको अपना कंपनी का प्रोफाइल भी शेयर करेंगे वो, या फिर अपने कंपनी का नाम शेयर करेंगे. ओके, सो जैसे ही आपको कंपनी का नाम पता चलता है, यू शुड गो एंड एक्चुअली एक्सप्लोर अबाउट द कंपनी. ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू नीड टू गो एंड एक्सप्लोर कि एक्चुअली कंपनी करती क्या है, कंपनी का बेसिकली डे टू डे काम क्या करती है, और जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो रोल क्या है. दैट इज व्हाट यू शुड ऑलवेज लुक एट. बिकॉज अगर आप ब्लैंक बिल्कुल किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कंपनी के बारे में, सो दिस विल गिव अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर, एंड दे वुड फील कि आप सीरियस नहीं हो एक्चुअली जॉब के बारे में. सो इट्स ग्रेट, एंड आई विल टेल यू कि कैसे ये हेल्प करता है. व्हाइल यू टॉकिंग, आप पॉइंट्स रखते हो, जब आप अपने बारे में बता रहे होते हो तो आप उनको रिलेट कर पाते हो कि यस मैंने ये काम किया है, एंड बिकॉज योर कंपनी इज ऑल्सो डूइंग दिस. सो इस तरीके से आप बातें कर सकते हो, एंड देन दैट शोज कॉन्फिडेंस इनसाइड यू. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. सो सबसे पहले का क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज स्टडी द कंपनीज वेबसाइट एंड मिशन स्टेटमेंट. वेबसाइट हर कंपनी की आजकल अवेलेबल है, आप जाके ढूंढ सकते हैं उसके बारे में. सो एक्सप्लोर द कंपनीज मिशन, वैल्यूज एंड सर्विसेज एज डिटेल्ड ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज. सो यही बहुत जरूरी स्टेप है यहाँ पे. ओके, सो जब आपने उसके मिशन वैल्यूज स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके के लोग हैं, या फिर उनके कंपनी के अंदर क्या किस तरीके का कल्चर चल रहा है, राइट. सो एक माइंडसेट अगर आपका हो जाएगा, तो उस तरीके के आंसर्स एंड थॉट्स आप डेवलप कर सकते हो व्हाइल यू आर टॉकिंग टू देम, राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कीपिंग अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट न्यूज आर्टिकल्स, प्रेस रिलीजेस एंड अपडेट्स अबाउट द कंपनी टू अंडरस्टैंड इट्स करंट पोजीशन एंड अचीवमेंट्स. सो अगर मैं अकाउंटेंट्स की बात करूं, तो थोड़ा सा ये फाइनेंस
इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है ना फाइनेंस इंडस्ट्री में। सो बेसिकली हो सकता है कि एग्जैक्टली उस कंपनी के बारे में जब आप जा रहे हो तो आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटसेस ना पता हो, या फिर हो सकता है पता हो, बट उस ओवरऑल लेट्स से उस डोमेन में क्या चल रहा है, उस पर्टिकुलर उस टाइप्स की कंपनीज के अंदर आजकल क्या ट्रेंड है, क्या न्यूज़ है, राइट, क्या जनरल फैक्ट्स हैं, ये आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, ताकि दिस शोज दैट यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स and you are interested in that domain. So this is important point to look at. So yes, and अगर आपको ये भी करना है ना, तो this is also a good thing. जैसे कि आप कभी इंटरव्यू और कभी कंपनी का नाम आपको पता चलता है, तो you just go and Google this and read the kind of news that are floating over the internet. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ जीएसटी के लिए आपका रोल आप कर रहे हो, ठीक है, अब जीएसटी का लेट्स से कोई बजट रिलीज हुआ, तो जीएसटी में क्या चेंजेस उसके अंदर आए, राइट, क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, ये सब चीज़ें ना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट योर डोमेन। ओके, नाउ लर्न अबाउट द कंपनी कल्चर। अब ये कल्चर क्यों जरूरी है जानना? इन्वेस्टिगेटिंग ऑनलाइन रिव्यूज एंड एम्प्लॉय टेस्टिमोनियल्स ऑन प्लेटफॉर्म। सो ग्लासडोर वगैरह पे बहुत सारे ऐसे आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ग्लासडोर तो काफ़ी फेमस है, ऐसे एम्बिशन बॉक्स, ऐसे बहुत सारे ना ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आपको कंपनी के बारे में उनके एम्प्लॉयज़ क्या कहते हैं ये पता चल जाएगा। ओके, सो दोनों चीज़ें होती हैं, देयर आर गुड रिव्यूज़, देयर आर बैड रिव्यूज़। सो आपको एक कंपनी की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। लेट्स से अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनका कल्चर बहुत अच्छा है, राइट, तो आप इंटरव्यू के दौरान कह सकते हो, बिकॉज आई एस्पायर to be a part of a company who has such a strong culture and that's why I'm very interested in this profile. So इस तरीके के आंसर्स आप दोगे तो उनको पता लगेगा कि यस ये एक्चुअली में ट्रूली कनेक्ट कर रहा है, मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, ये एक्चुअली मीन करता है अपनी बातें, बिकॉज इसको पता है, राइट, कि what he or she is talking about. So that really helps. Okay, and moving ahead, so know the job role and industry. Yes, this is a very important point that you have to know कि ये जो जॉब रोल के लिए आपने अप्लाई किया है ये एक्चुअली डिमांड क्या करता है, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपने ये क्रैक कर लिया ना, तो इंटरव्यू के दौरान यू विल बी ऑन द राइट पेज विद द इंटरव्यूअर। वरना क्या होगा कि अगर आपको जॉब का रोल नहीं पता तो कई चीज़ें आप ऐसी बता रहे होगे जो वो उसमें इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड नहीं होगा जानने के लिए। ओके, सो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इस पॉइंट को कि एनालाइजिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपके पास कॉल आया था तो आपने उनको बोला कि प्लीज़ शेयर द जेडी। ओके, सो उन्होंने आपको एक जेडी शेयर किया। सो अब आपने उसको एक एक पॉइंट आपको ये पढ़ना है कि क्या वो जेडी कहता है। ओके, एंड कई बार आप देखोगे दैट व्हेन यू आर रीडिंग अ जेडी, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपने रिज्यूमे उनको प्रेजेंट करना है, तो उसके कई सारे पॉइंट्स आपके सीवी में नहीं मिल रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज अ बोनस ट्रिक राइट इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, दैट अगर आपके पास जैसे जेडी आपको मिल जाता है एंड यू आर गोइंग टू इंटरव्यू योर सेल्फ, बिकॉज सीवी हमेशा आप अपना फ्रेश अपडेटेड दे विल ऑलवेज आस्क, क्योंकि अगर आपने बोला कि आप जेडी भेज दीजिए तो दे विल आस्क यू अप फ्रंट कि आप अपना अपडेटेड या लेटेस्ट सीवी भेज दीजिए। ओके, सो जैसे ही आपको जेडी मिलता है ना, तो आपको सारे वो पॉइंट्स देखने की इनको चाहिए क्या क्या है और उसमें से आपको क्या क्या आता है। ओके, नाउ व्हेन यू नो दैट, तो अब जो आप अपना सीवी उनके साथ शेयर करने वाले हो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको चीज़ें आती हैं वो आप वहाँ पे की पॉइंट्स डाल दो। एंड कई सारी जो टर्मिनोलॉजीज वो लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स वो लोग अपने जेडी में मेंशन कर रहे हैं, लाइक अकाउंटिंग, टैक्सेशन, या ना और भी बहुत सारे जैसे टर्म्स होते हैं जो कि आपको आती हैं बट हो सकता है कि आपके सीवी में मिसिंग हो, तो वो प्लीज़ उसमें पंप कीजिए, ताकि व्हेन अ रिक्रूटर इज लुकिंग एट योर सीवी दे विल से कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर। Okay, while they're talking to you, so you will get more common points to talk on. Okay, so analyze आपने कर लिया JD and then you modify. So don't एक गलती मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ये करते हैं कि अपना ना CV मॉडिफाई नहीं करते हैं, वो एक ही CV वो हर जगह भेजते रहते हैं, राइट, हर जगह पे वो एक ही CV चलाते हैं, बट इट शुड नॉट नेवर बी द केस। अगर आप सीरियसली जॉब हंट कर रहे हो देन हर कंपनी की रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं, उनके हिसाब से आपको ना मॉडिफाई करके अपने सीवी को रख के और भेजना चाहिए। दैट शुड बी द राइट प्रैक्टिस। ओके, सो एनालाइज, अंडरस्टैंड द रोल
and when you feel कि yes this role is for you, then you should go ahead and submit your resume again. and यही वो resume होगा, आपने email भी कर दिया है but फिर भी you will carry with you, okay, while you are going for the physical interview. okay, so do not expect कि उनके पास already email में है तो मुझे CV साथ में लेके जाने की क्या ज़रूरत है. That should never be the case. हो सकता है कि उन्होंने नहीं निकाला हो प्रिंट आउट, या फिर at the spot उनके पास नहीं अवेलेबल हो. So you should be ready with your CV, that this is my latest updated CV. You can read through this and discuss. Okay, now so yeah, moving to my next point, that is investigate industry trends. So stay informed about the latest trends, challenges and innovations within the industry to show प्रोएक्टिव नॉलेज ड्यूरिंग इंटरव्यूज. ओके, यही मैंने पॉइंट अभी पहले भी थोड़ा सा बात की थी कि अपना इंडस्ट्री के बारे में, डोमेन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना साथ में ज़रूरी है. सो कीप कैरिंग दिस, कीप रीडिंग वट एवर योर इंडस्ट्री इज डूइंग. ओके, नाउ सो एंड व्हाट, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताते चलता हूँ कि इंटरव्यूज़ में ना हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इंटरव्यूअर जो है वही इंटरव्यू को ड्राइव कर रहा होता है. कई बार आपका नॉलेज, अगर बेसिकली मैं कहूँगा कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अधिकतर बार में ये होगा कि आपका जो आप जिस तरीके से ड्राइव कराना चाहते हो इंटरव्यू, वो अगर आपके पास राइट नॉलेज है, राइट एक्सपीरियंसेस हैं, आप शेयर करते जाओगे एंड जितना जितना आप बताओगे उतना ही रिक्रूटर आपको उसी डायरेक्शन में पूछेगा. तो आपको ड्राइव करना है इंटरव्यू, आपको रिक्रूटर से वन स्टेप अहेड रहना है, राइट, इन रिवर्टिंग एंड रिप्लाइंग विद योर आंसर्स. ओके, ये कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आपको आगे आने वाले पार्ट में इसमें. सो नो वरीज, जस्ट कीप लिसनिंग टू दिस एंड फॉलो वेरेवर द पॉइंट्स आर गोइंग. सो नाउ थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई की स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड. Highlight and match your skills with the key competencies detailed for the role to present a strong case to a potential employer. So, अब क्या करो ना, आप इसको थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं. मतलब ये सोचो कि जो JD आपके हाथ में है, वो JD लेट्स से अज्यूम करो कि वो JD आपने बनाया है और आपकी कंपनी के लिए बनाया. ओके, सो अब आप ऐसे सोचो कि ये जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कभी जाने वाले हो, तो आप उसके अंदर क्या देखना चाहते हो, राइट? आप अपने एंगल से एक बात सोचो कि अगर आप इंटरव्यूअर हो तो उस कैंडिडेट में आप क्या क्या देखते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप. तो वो सारी चीज़ें जो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैंडिडेट आता है तो आप ये सोचोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी कॉन्फिडेंट, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दैट द पर्सन शुड बी कॉन्फिडेंट. देन सेकेंड थिंग इज कि वो ड्रेसअप कैसे हो क्या है, ओके, रेडी कैसे हो क्या है. थर्ड थिंग इज कि वो क्या वो जॉब रोल के लिए, मतलब क्या उसके पास इतना टेक्निकल नो हाउ है जो वो ये जॉब को अच्छे से कर पाएगा. देन द फोर्थ थिंग इज कि क्या उसकी सॉफ्ट स्किल्स उतनी अच्छी हैं कि वो रोल को जस्टिफाई कर पाएगा. बिकॉज कोई भी पोजीशन सिर्फ हार्ड स्किल से नहीं होने वाली है, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल दोनों काम आने वाले हैं किसी भी रोल को फुलफिल करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे, राइट? सो आपको भी इन्हीं लाइन्स में प्रिपेयर करना है अपने आप को. So you have to identify the key skills and competencies required, and then with that right mindset you have to go for the interview. Okay. Now the next part of this is what we have set up the base. मैंने आपको एक base तो तैयार कर लिया है, but इसके ऊपर जो मैं बताने वाला हूँ that is something that will will directly work upon what kind of questions they will be asking you, and आपको किस mindset से उनको answer करना है. Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं. आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ. फर्स्ट, why do you need this accounting course? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? Third, what is the syllabus for this course? And fourth, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए अकाउंटेंट बनना तो
इम्पॉसिबल है, राइट? मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स फील कि टैली सीख लिया तो अकाउंटिंग सीख ली, जबकि टैली सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स दे डू नॉट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का। बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा। And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning, affordable course है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे, साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री। सो देर किस बात की है। थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर टुडे। आई लुक फॉरवर्ड कि आप हमें इस कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। दिस इज राधिका दुआ साइनिंग ऑफ। Now, so this particular point, I'll say, yeah, one second. So here, I'm talking about, थोड़ा सा मैंने आपको रिज्यूमे के बारे में अभी बताया, बात करी आपके CV के बारे में, that you have to modify and of course take it. But yes, I have a separate session of about how you would make the CV entirely detail में हमने उसमें बात करी हुई है, that you can maybe watch. But on a very high level मैं टच करता हूँ important points जो कि आपको अपने CV या फिर cover letter में include करने चाहिए. So highlight the relevant experience as I said. आपको showcase your education, internships, कोई projects आपने करे हैं, कोई part time job आपने करी है, volunteer work आपने करा है, ये सब कुछ आपको अपने CV के अंदर रखना है. So basically ज़रूरी नहीं है कि आपको experience होना चाहिए. अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो ऑडियंस देखती है तो वो मैक्सिमम दे आर पीपल हु आर फ्रेशर्स और उनको अभी एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस नहीं है कोई, लेकिन दे स्टिल आर लुकिंग फॉर इट. सो अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है देन यू विल हैव टू वर्क विद योर इंटर्नशिप्स. अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है या फिर आपने कहीं प्रोजेक्ट करे हैं या फिर अपने कॉलेज में आपने कंट्रीब्यूशन किया है कोई रिसर्च में या स्टडी में, सो ऑल ऑफ दैट विल मेक द वर्क एक्सपीरियंस. तो ये वर्क एक्सपीरियंस का ही पार्ट हो जाता है. इफ नथिंग लाइक दैट देन अगर आपने कोई पार्ट टाइम जॉब करी है आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो. मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है कि आपने अगर लेट्स से आपने डिग्री कर ली है, B.Com कर लिया आपने, डिग्री आपके पास है, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको B.Com का ही एक्सपीरियंस सीखना है. अगर आपने कहीं पे लेट्स से बच्चों को पढ़ाया, अपने होम ट्यूटरिंग करी आपने, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो. मतलब इट्स बेटर टू हैव सम एक्सपीरियंस देन हैविंग नो एक्सपीरियंस. ओके, सो ये सब चीज़ें आप रख सकते हो. देन टेलर कंटेंट टू स्पेसिफिक जॉब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पर हम अभी बात कर चुके हैं कि यू हैव टू कस्टमाइज योर resume, your cover letter for each application. Highlight skills and experiences that directly match the job descriptions to stand out. यही पार्ट है जो कि आपका CV बाकी लोगों से ऊपर लेके जाने वाला है. ओके, सो मेक श्योर दैट यू डू दिस. नाउ यूज द एक्शन वर्ड्स एंड क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स. लाइक जितने नंबर्स आप इन्वॉल्व करोगे वो सबसे अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर दिखाओ. जैसे कि अगर आपने कंप्लायंस की बात करूं तो मतलब यू हैव बीन एबल टू गेट कंपनीज टू 100% कंप्लायंस, या फिर कुछ ऐसे नंबर्स जो आप दिखा सकते हो, शो अस टू शो योर अचीवमेंट्स. So this is gonna be important in your CV. Like you can write statements like managed, developed, या फिर you have led a team. So all of that would contribute to your
इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग सीवी। सो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो सीवी जब हम लेके जाते हैं अपने इंटरव्यूज़ के पास में, सो फिजिकल हमने उसको प्रिंट कराया हुआ होता है, ओके। एंड प्रिंट कराने के बाद ना उसको I'll share a very funny incident that I have seen a couple of times happening कि कई बार कैंडिडेट्स आए हैं हमारे पास एंड इंटरव्यू देने के लिए, दे हैव प्रिंटेड द सीवी एंड उन्होंने सीवी को जो है या तो उन्होंने बिल्कुल मोड़ करके अपने पॉकेट में रखा हुआ है, ओके। एंड वो जैसे इंटरव्यू शुरू होने वाला है उससे पहले वो निकाल के उसको सीधा करके एंड दे रहे हैं। इट लुक्स वेरी बैड, ओके। एंड दूसरा एक इंसिडेंट था जिसमें जो सीवी है उस कैंडिडेट ने अपने शर्ट के अंदर बटन खोल के शर्ट के अंदर रखा हुआ था ताकि वो सीधा रहे, आई डोंट नो व्हाई। बट वो जैसे ही वो आया उसने अपने यहाँ से खोला एंड हाथ डाल के उसने पूरा सीवी निकाल के मुझे यहाँ से प्रेजेंट करा। आई वाज लाइक कि ये कितना गंदा तरीका है, और वो उसी स्टेट पर वो रिजेक्ट हो गया था वो कैंडिडेट। उसके लिए मुझे उसको बात करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मुझे पता है कि अगर इसके इतने भी एटिकेट्स नहीं है तो वो क्या काम करेगा, राइट। सो इंश्योर दैट करना क्या है, अब वो मैं आपको बता देता हूँ कि सीवी को प्रिंट करने के बाद एक ट्रांसपेरेंट फाइल जो आती है, 10-15 रुपये वाली जो फाइल नहीं आती, जो ट्रांसपेरेंट से होता है, जिसके अंदर आप पेज लगा के आप उसको क्लिप कर सकते हो, क्लिप फाइल भी बोलते हैं उसको। तो वो लगा के आप उसको उनको प्रेजेंट कर सकते हैं व्हाइल यू आर डिलीवरिंग गिविंग योर सीवी उस टाइम पे। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको वापस मिलेगी, जस्ट गिव इट टू देम एंड दे वांट टू मे बी, क्योंकि कई बार लोग सीवी के पीछे नोट्स बना लेते हैं आपके कैंडिडेट्स के बारे में। सो जस्ट लीव इट देयर विद देम। So you have to carry a small file like that. Okay. Develop and practice your responses. So basically क्या है कि ये वाला पॉइंट कह रहा है कि होगा क्या इंटरव्यूज के दौरान, जैसे कि स्ट्रक्चर है एक, मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, उसको हम कहते हैं स्टार मेथड रिस्पॉन्सेज, ओके। सो ये एक रिस्पॉन्स देने का तरीका है। सो क्या कहता है, यूज द स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट टू स्ट्रक्चर योर आंसर। दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज एग्जाम्पल ऑफ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। क्या क्या है इसमें, सिचुएशन, टास्क, देन एक्शन एंड द रिजल्ट, ठीक है। तो मतलब समझते हैं कि लेट्स से एक सिचुएशन आई आपके सामने। सिचुएशन क्या आई कि एकदम से वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ गया। लेट्स से आपकी बात करूं, कंप्लायंस की बात करूं, तो डेट्स की बात होती है। सो डेट्स में क्या होता है कि एकदम से बहुत सारे क्लाइंट्स का आपके पास प्रेशर आ जाता है कि कोई भी लास्ट डेट आने वाली होती है तो आपको वो अचीव करनी होती है, बहुत सारा आपके पास टास्क आ जाता है। सो लेट्स से ये सिचुएशन है कि आपके पास लास्ट डेट आने वाली है लेट्स से 2 दिन बाद, और आपके पास जितना वॉल्यूम काम आप करते हो एक दिन में, उससे 5x ज़्यादा काम है आपके पास आज, ओके। सो सिचुएशन हो गई, टास्क समझ में आ गया, टास्क आपके पास 5x काम है, ओके। देन एक्शन, आपने क्या किया, अब सिचुएशन तो ऐसी थी तो आपने क्या किया इस काम को करने के लिए। सो ये हो गया आपका एक्शन। लेट्स से आपने कुछ एक्शन लिया उसके लिए, वो हम बात करेंगे कि कैसे आप उसको फॉर्म करोगे, एंड देन उसका रिजल्ट क्या हुआ, ओके। सो सिचुएशन, टास्क, अब एक्शन में आपने क्या किया। लेट्स से आपके पास स्ट्रेंथ एक ही कैपेसिटी आपके पास कम थी, लेकिन आपके पास काम 5x था, तो आपने क्या किया कि आपने 2 लोगों को आपने साथ क्लब किया, किसी और प्रोजेक्ट से निकाल के यू स्पोकन टू योर लेट्स से मैनेजर्स एंड यू हैव गॉट 2 more people attached to your team for those specific 2 days, so that you would be able to complete that activity. So ये आपने एक्शन लिया, ओके। एंड बिकॉज ये न्यू कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये डेडलाइन कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपने यू आर एबल टू कन्विंस योर मैनेजमेंट टू गेट यू द पीपल सो दैट यू कैन गेट द वर्क डन। एंड रिजल्ट क्या निकला, दैट यू वर एबल टू कंप्लीट द 100% लेट्स से कंप्लाइंस, और आपने किसी भी कंपनी का कोई भी डेटा या फिर कोई भी डेडलाइन मिस नहीं करी। सो ये हो गया आपका एक स्टार मेथड से आपने किसी भी सिचुएशन को इस तरीके से बताया। सो ऐसे आजकल के इंटरव्यूज के अंदर ना बड़े सारे जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका हो गया है इंटरव्यूअर्स का, वो डेफिनेशंस नहीं पूछते हैं कि ये डेफिनेशन बताओ या फिर ये सॉल्व करके दिखा दो, वो सब चीज़ें नहीं करते हैं। दे गिव यू सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस कि ये बताओ कि आपके अभी तक के करियर के अंदर या फिर आपके अभी तक के जो भी लर्निंग आपका एक्सपीरियंस रहा है उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंजिंग डे वो बताओ, या फिर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंजिंग कोर्स में आपने जो कॉलेज में कोई कोर्स किया है तो उसमें उसका कोई ऐसा डे बताओ जहाँ पे आपने कुछ अलग से
हाईली अचीव किया हो आपने कुछ, आप अपने वे के बियॉन्ड, ओवर एंड बियॉन्ड जाके बाद आपने उसको अचीव किया हो। सो ये आपको एक वो नैरेटिव देंगे। ओके, सो इस नैरेटिव के अंदर आपको हैव टू अब इसका कोई बना, मतलब इसका कोई ऐसा कोई बुकिश आंसर नहीं हो सकता, राइट? कि आप रट के आए हो एंड यू आर एबल टू कन्विंस द इंटरव्यूअर ऑन दैट। तो इसके लिए वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका वो रियल टाइम एक्सपीरियंस चेक कर सकें। सो इंश्योर दैट ऐसे वाले जो आपके लाइफ के जो ऐसे मोमेंट्स हैं वो आप आपके दिमाग में एट द बैक ऑफ योर हेड वो अवेलेबल हो, मतलब आप उसको सोच के रख सकते हो ऐसे इंस्टेंसेस अपने करियर में, ताकि अगर आपसे कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसके आंसर्स कर सको। ओके, सो देन प्रिपेयर आंसर्स टू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन टिप कि आपको जो ये तो पता ही है कि यार ये तो हर कोई पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? ये तो आप सबको पता है। और अगर आप इसके लिए भी प्रिपेयर ना करो दैट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल सीरियस, राइट? सो ऐसे कॉमन क्वेश्चंस मैं अभी आपको आगे लेके जाऊंगा, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ये सारे क्वेश्चंस जो हैं यू हैव टू इंश्योर दैट यू शुड मेमोराइज, या फिर नॉट एग्जैक्टली मेमोराइज, बट आपको इनके ना थॉट्स, आप क्या बोलने वाले हो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको पहले से पता है क्या बोलने वाले हो तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोल पाओगे। ओके, सो लेट्स गो अहेड and see what are the common questions which are being asked in the interviews. Okay, now the first commonly asked question is tell me about yourself. Okay, अब ये क्वेश्चन अगर आया है आपके पास कभी तो ये क्यों पूछा जा रहा है आपसे ये क्वेश्चन बेसिकली टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में तो आपके सीवी में सब कुछ ही लिखा हुआ है, तो समथिंग अबाउट योरसेल्फ का क्या मतलब है, राइट? व्हाई डू अ रिक्रूटर वांट टू नो दिस, राइट? सो बेसिकली जब आप किसी नई जगह जाते हो ना, इसका होता क्या है कि आप किसी नए रूम के अंदर एंटर करते हो या फिर आप नया फेस देख रहे होते हो पहली बार, इंटरव्यू का ऑलरेडी आपके ऊपर प्रेशर होता है मेंटली, राइट? सो ये जब सब कुछ हो रहा होता है तो उस दौरान पे आपको कंफर्टेबल करने के लिए आपके बारे में, बिकॉज आपसे ज़्यादा आपके बारे में तो कोई जानता नहीं है, राइट? सो आपके बारे में इंटरव्यूअर एक पूछ लेता है, दिस इज कॉल्ड एन आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन, ठीक है? सो ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं इसको, कि आप अपने बारे में बताइए भाई। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाते हो अपने बारे में बताने के लिए, क्योंकि सबको अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है, राइट? सो इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा जाता है एंड ये पूछा ही जाएगा, मतलब इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, ये आपसे पूछा ही जाएगा। ओके, नाउ इसमें आंसर क्या करना होता है, तो ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला आपका इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है किसी के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले कोई आया, उसने आपको देखा कि आप कैसे दिख रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, राइट? सो दिस पर्सन विल बी मेकिंग सम जजमेंट बेस्ड अपॉन हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस वन, राइट? सो जनरली इसमें आपको सबसे पहले आपको कवर करना है आप लेट्स से आपका प्रोफेशनल वर्क। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें कुछ भी पर्सनल बताना है। आई डोंट थिंक इसमें आपको अपने पर्सनल आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हो, या फिर आपके घर में कितने भाई बहन हैं, या फिर आपके डैड क्या करते हैं, मॉम क्या करती है, जनरली इन सब को प्रोफेशनली अवॉइड करना चाहिए इन सब सिचुएशंस को, अनलेस दे आर आस्क्ड। सो आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। आप इसको, इस आंसर को बड़ा प्रोफेशनल रखिए, बिकॉज वही वो जानने में इंटरेस्टेड है। आपके फैमिली में कितने लोग हैं वो जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी, मतलब एटलीस्ट ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट इन द इंटरव्यू। ओके, अनलेस कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, बट बी स्पेसिफिकली ऑन द प्रोफेशनल रेस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस पे मैं बड़ा स्ट्रेस करता हूँ इस क्वेश्चन पे, बिकॉज आई नो ये पूछा ही जाएगा और आपका इंप्रेशन इसी से क्रिएट होने वाला है। सो इंश्योर कि राइट आंसर इसको देंगे। मैं आपको सैम्पल आंसर्स में आपको दिखाता चलूंगा हर चीज़ के, मगर ज़रूरी नहीं है कि यही आपको आंसर बोलना है। दिस इज जस्ट अ रेफरेंस आंसर, मे बी आपको बट आई एम जस्ट गिविंग अ फ्रेमवर्क कि इस तरीके से आपको अपना आंसर रखना चाहिए। ओके, हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्पअप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स।
यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्पअप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, so let me tell you that SharpUp has already trained 1000+ accountants out there. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. Now, so इस आंसर में आप बोल सकते हैं that I recently completed my BCom, MCom या जो भी आपने करा है, right? CA Inter and or any other qualification. अपना यूनिवर्सिटी का नाम भी आप बता सकते हैं एंड वेयर आई हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओके, financial reporting and taxation. And during my studies I also gained hands-on experience throughout the internship where I worked on bookkeeping, reconciliation and financial analysis, right? तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सब कुछ वो सारी चीज़ें हैं जो कि रिक्रूटर को एक्चुअली चाहिए उस जॉब प्रोफाइल में। तो उसने पहले ही सुन लिया कि आपने ये काम करा हुआ है एंड अब उसका बिल्कुल ईयर्स आर रेडी टू हियर कि भाई ये आया है काम का बंदा, राइट? सो I am eager to start my career as an accountant and contribute my skills to a growing organization like yours. Okay? So यही बड़ा सिंपल सा 2 लाइन्स 3 लाइन्स के अंदर आपने बता दिया कि भाई एक तो मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है, पढ़ाई करी है। अब इसको ऐसे समझो, पढ़ाई करी है रेलेवेंट टू योर प्रोफाइल, ठीक है, जो मेरे स्किल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो भी रेलेवेंट टू योर प्रोफाइल, एंड देन जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वो भी दैट इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, राइट, इन योर जॉब प्रोफाइल. So, and overall, you are saying that I am also very keen and eager to join the organization like yours. So, आपने अपना इंटरेस्ट भी वहाँ पे दिखा दिया. So, this makes a combined impressive, answer to tell your recruiter about the job. Now, आगे बढ़ते हैं. इस पे आप थोड़ा बहुत अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, अगर आपको थोड़ा बहुत पर्सनल टच डालना भी है तो आप अपना होम टाउन का नाम बता सकते हैं. मतलब दिस विल मे बी एड कुछ वैल्यू, बिकॉज लेट्स से यू बिलोंग टू लेट्स से जयपुर एंड यू कैन से दैट यू बिलोंग टू जयपुर द पिंक सिटी, राइट? सो इस तरीके से आप कुछ डाल सकते हो. मे बी इट कैन कल्टिवेट सम इंटरेस्ट, बट या ट्राई टू कीप इट प्रोफेशनल. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. ओके, ये भी आपसे पूछा जाएगा, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस. तो आपको अपनी की स्ट्रेंथ्स, जनरली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि आप ये बता सको इस टाइम पर. ये क्वेश्चन आपको इसलिए पेश किया जा रहा है कि ये मौका है वो बताने का कि क्या आप हमारे जॉब फिट के बारे में जानते हो कि नहीं.
बिकॉज इस टाइम पे आप वही आंसर्स दोगे जो एक्चुअली जॉब दिलाने में आपको हेल्प करेगा. ओके, सो ensure that when you're talking about your strengths, you're talking about things that can contribute to the job profile and the job role that they are looking for. Okay, जैसे कि my key strengths are my attention to detail. Okay, ये जरूर हेल्प करेगा किसी भी जॉब प्रोफाइल में. Analytical skills and proficiency in accounting softwares like Tally, QuickBooks and MS Excel, right? ये तो हर कोई लुकआउट कर ही रहा है इसके लिए. I'm also a quick learner and अभी बिकॉज मैं फ्रेशर हूँ तो I'm also a quick learner and I adapt easily to new processes and technologies. मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ, right? So अगर मुझे आपको ऐसा ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ स्किल नहीं है अभी भी, आपको लगता होगा कि अगर मेरे पास वो स्किल मिसिंग है, देन आई विल बी वेरी क्विक टू लर्न. ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, राइट? सो इंटरव्यू के दौरान आपने क्लियर कर दिया कि डोंट वरी इवन इफ आई डू नॉट हैव दो स्किल्स. ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई सक्सेसफुली हैंडल रिकन्सिलेशन एंड हेल्प identify discrepancies which improved reporting accuracy, right? तो इस तरीके से आपने अपना strengths को analyze करके बता दिया कि this is how you are going to contribute and this is how you are going to fit. Okay? So the next question is what are your weaknesses? So weaknesses में अच्छा ये बड़ा tricky question हो गया. मतलब अगर आप अपनी weaknesses सारी बता दोगे तो maybe it can create a wrong impression, right? तो ये एक तरीके का trick question भी आप समझ सकते हो इसको, and इसमें थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है इस क्वेश्चन को. मतलब आई डोंट वांट कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली बता दो कि भाई मेरी वीकनेस है मेरा स्मार्टफोन, मैं बहुत सारा टाइम इस स्मार्टफोन पे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करता करता निकाल देता हूँ. या फिर ये मत बताओ कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल इंटरव्यू दौरान पे बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंटली नहीं बताई जाती हैं. ओके, आपको बड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है. तो यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट while you are giving an interview, because आपको आपके सिचुएशन पे आपके हर मिनट पे आपको जज किया जा रहा है, राइट? इंटरव्यू होता कितनी देर का है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, राइट? अगर बहुत ही अच्छा चल रहा है तो 1 घंटे का इंटरव्यू हो रहा है. सो आप ये समझो कि शुरू के 10 से 20 मिनट तो आपका फुल ऑन मतलब आपके हर स्टेटमेंट को जज किया जा रहा है. ओके, एंड तभी वो डिसाइड करता है कि उसको टाइम मतलब इंटरव्यू डिसाइड करता है कि और टाइम देना चाहिए क्या, और मुझे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है क्या. वरना कई बार आप देखोगे कई लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में गया था और 15 मिनट में मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि एनालाइज कर लिया इंटरव्यूअर ने कि यार हमारे काम का नहीं है ये, तो टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपका टाइम वेस्ट ना उनका टाइम वेस्ट. सो दे वुड लाइक टू स्टॉप द इंटरव्यू. सो ऐसा होता है कई बार. सो शुरू का जो पार्ट है ना, दैट्स वेरी क्रूशियल. सो ये सारे क्वेश्चन शुरू में ही पूछे जाते हैं. ओके, सो Now, what are your weaknesses? इसको आप थोड़ा सा समझते हैं इस आंसर को. So, as a fresher, I have limited practical experience in handling real world accounting challenges. ये बड़ा smart आंसर है, थोड़ा ध्यान से सुनिए इसको. However, I am actively working on this by learning from professionals, taking online courses and practicing with accounting softwares to improve my skills. Right? मतलब कितना एक्सेप्टेड से आंसर है. मतलब ये मतलब इसको आप आंसर दोगे भी तो कोई माइंड नहीं करेगा इसको कि यार अच्छा नहीं आता था. तो इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं आती होंगी ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ये तो फ्रेशर है, राइट? एंड कोई माइंड नहीं करेगा. तो आपके नज़र में आपकी वीकनेस ये है कि आपने भैया अभी तक कॉर्पोरेट में नहीं काम करा है. अब नहीं करा है तो आए हो उसी के लिए, राइट? और उन्होंने भी बुलाया है आपको इसलिए क्योंकि फ्रेशर, उनको पता है कि फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, तभी तो आप जाके इंटरव्यू दे रहे हो, राइट? सो नीड दोनों की तरफ से है. मतलब जितनी जॉब की रिक्वायरमेंट आपको है उनको भी उतनी ही जॉब को फिल करने की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, सो ये समझना आप कि ऐसा नहीं है कि ज़रूरत सिर्फ आपको है, ज़रूरत कंपनी को भी होती है, तभी वो आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए. ओके, एंड अच्छा पर्सन मिलना इट्स नॉट ईजी. इसीलिए लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एक बार किसी को ऑनबोर्ड करते हैं, दैट पर्सन वर्क्स फॉर years with them, so they want to make sure that the decision that they are making is correct. Okay, तो चलते हैं. So what are your weaknesses? ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो. लाइक my weakness is that कई बार अच्छे आंसर्स इस तरीके से भी आते हैं कि my weakness is that I am actually I pay a lot of attention to details and when I do this, इसकी वजह से टाइम चला जाता है. एंड कई बार आई हैव सीन दैट आई गेट वेरी क्लोज टू द डेडलाइंस बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक थिंग्स परफेक्ट.
लुक गुड, राइट? सो इसमें आपने ये भी बता दिया कि बेसिकली यू आर अ पर्सन हु वुड नॉट मिस माइनर थिंग्स, एंड आपने साथ में ये भी बता दिया दैट that is something your weakness that you feel about it. हो सकता है कि this can create a better impression. कोई वैसे ही रेसिप्रोकेट कर जाए, जो इंटरव्यूअर है वो उसको भी ये पसंद हो सकती है ये चीज़ कि आप डिटेल्स में बहुत टाइम लगाते हो या फिर आप एक परफेक्शनिस्ट लेवल पे अचीव करना चाहते हो चीज़ों को. सो दिस कैन बी गुड आंसर्स टू what are your weaknesses. Okay, so now moving ahead to my another question, why do you want to work for our company? बताइए भाई, मतलब ये क्वेश्चन जनरली टुवर्ड्स द मिड पूछा जाता है, मिड ऑफ द इंटरव्यू, या फिर टुवर्ड्स द एंड भी पूछते हैं दैट व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी. इसके आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का कल्चर क्या है. यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब गलत बेसिस पे आप नहीं बोल सकते. लेट्स से कि आपने ऐसा बोल दिया बिकॉज दिस इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड आई नो दैट आई विल हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब, या फिर मैं आपके जो बाहर के ऑफिस हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जो ऑफिस हैं वहाँ पे जाऊँगा, राइट? हो सकता है वो कल्चर ही ना हो उनके यहाँ पे, वो इंडिया से बाहर भेजते ही ना हो किसी को, राइट? सो अगर ऐसा होता ही नहीं है तो वो बोलेंगे कि अच्छा इसका इंटरेस्ट तो बाहर जाने में था, राइट? तो अगर हम इसको बाहर नहीं भेजेंगे तो ये हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करेगा, राइट? तो ज़रूरी है दैट यू शुड नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड एंड देन यू आंसर दिस स्पेसिफिकली. ओके, सो व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी? नाउ so answer will be like something like, I have researched your company and I'm impressed with your financial management practices and commitment to compliance. Okay, and as a fresher I am looking for an opportunity to apply my knowledge in a dynamic environment and I believe your company will provide the right platform for me to grow professionally. Okay, so इस तरीके का answer will tell them that you have you know what's the culture inside the company, that they follow, that they are actually committed to the compliance, and you will also give them a dynamic experience inside the company. So ये सब कुछ आपको कैसे पता चलेगा? You will see, आप जितने भी वेबसाइट्स पे जाके आप देखोगे, पढ़ोगे कि उनके मिशन वैल्यूज़ क्या हैं, उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं, आप उनके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इनका गोल है, राइट? एंड देन आप ग्लासडोर पे जा रहे हो एंड देन यू विल सी कि कुछ एम्प्लॉइज भी इसके बारे में कह रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कह रहे हैं, तो यू विल नो एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस बेटर. ओके, नाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन? ओके, नाउ टेल मी व्हाई, आई मीन आप थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, दैट व्हाई डू यू थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. मतलब 5 साल बाद आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, ये जान के वो क्या करेंगे. ओके, सो थिंक अबाउट इट. लेट्स से you are a person that do not want to, let's say you just want to continue with simple job, आप challenges नहीं लेना चाहते हो, या फिर आपको ज़्यादा लाइफ में या फिर अपने जॉब कल्चर के अंदर आपको ज़्यादा बॉदरेशन नहीं चाहिए, राइट? एंड आपको सिंपल सा करियर चाहिए. प्रमोशन मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. सो इस तरीके के जो लोग हैं ना, जो ग्रोथ माइंडसेट को फॉलो नहीं करते, कंपनीज उनको इतना अटेंशन नहीं देती है. सो ये क्वेश्चन इसलिए पिच किया जाता है टू चेक कि आप कितने एम्बिशियस हो, आपने अपने लाइफ में कितने गोल्स सेट करे हुए हैं. ओके, आपके पर्सनल क्या अटैचमेंट्स हैं कि आप कितना ग्रो करना चाहते हो. आपने कभी कुछ इसके बारे में सोचा है क्या? आपने कभी ये सोचा है कि 1 साल बाद मैं ये कर लूँगा, उसके अगले साल मैं ये कर लूँगा, एंड ऑल दैट? आपने कोई कभी ऐसा हायरार्की को अपने दिमाग में बनाया है कि नहीं बनाया? सो दिस इज व्हाट दे वांट टू चेक. ओके, सो वेयर डू यू सी 5 years डाउन द लाइन भी कहते हैं इस क्वेश्चन को. सो सिंपल आंसर ऑफ वन सॉर्ट कैन बी, in 5 years I see myself as a qualified and experienced accountant with expertise in financial analysis and reporting. I aim to gain certifications like CA, CMA or ACCA to deepen my knowledge and contribute to my company's financial success. Okay, I also hope to take on more responsibilities.
Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, why should you choose SharpUp for the income tax learning? Coming to first point, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस is just one of the part of the income tax course. Further, बहुत सारे accountants बहुत ज़्यादा confused रहते हैं कि income tax की learning को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। Coming to second point, कि what is the objective with this course? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहां पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोस भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज SharpUp फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning, conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. And possibly lead a team in the future. Okay? So इस आंसर में देखो, इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले in 5 years I see myself as a qualified and experienced accountant. ठीक है, ये तो हो ही जाएगा 5 साल के अंदर। अगर आपका पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा तो qualified and experienced accountant with expertise in financial analysis and reporting. अब एक्सपर्टीज इन किस में होगा, ये जो भी जॉब रोल है जो आप जिसको आप अप्लाई करने आए हो अभी, वहाँ पे ये फिट होगा ये वाला वर्ड। तो लेट्स से फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग के अंदर। नाउ देन आगे बढ़ते हैं। आई एम टू गेन सर्टिफिकेशंस लाइक CA, CMA। अब ये सर्टिफिकेशंस कौन से वाले हैं जो आपको जॉब करने के लिए और हेल्प करेंगे। ओके, सो दिस इज शोइंग दैट यू वांट टू लर्न मोर, यू वांट टू ग्रो मोर इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। सो यहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा। ओके, टू डीपन माई नॉलेज एंड टू कंट्रीब्यूट टू माई कंपनीज फाइनेंशियल सक्सेस। ओके, सो कंपनीज फाइनेंशियल सक्सेस मतलब अगर मैं ज़्यादा अच्छा सीख जाऊंगा तो मैं कंपनी को फाइनेंशियली गेन करा पाऊंगा। मैं आपको मेरी कंपनी को मैं और ज़्यादा हायर प्रॉफिट्स दिखा सकता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन डिलीवर कर पाऊंगा। तो मेरी एफर्ट से मेरा होने की वजह से कंपनी को मॉनेटरी प्रॉफिट होने वाला है। ओके, दिस इज व्हाट यू आर शोइंग। सो आई ऑल्सो होप टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है कि आप अगर 3 साल बाद आप प्रमोट किए जाते हो तो यू विल बी हैंडलिंग अ टीम। ओके, इतने नॉलेज के बाद आप ये भी कर सकते हो। तो दिस इज, आपने पूरा दिखा दिया इस पूरे एक क्वेश्चंस के सिर्फ 3 लाइन से। बहुत ज़्यादा कोई स्टोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके अंदर कि आप बहुत डिटेल में बात करो या फिर पूरा अपना ग्रोथ प्लान उनके सामने रखो। ये कुछ नहीं है। मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में 2-3 लाइन्स के अंदर आपने एक्सप्लेन कर दिया कि यस भाई, मेरे को तो एक्सपीरियंस गेन करना है, मेरे को और पढ़ाई करनी है और मेरे को तुम लोगों को आगे फाइनेंशियली हेल्प कर और फाइनेंशियली ग्रो कराना है और आगे जो आने वाली नेक्स्ट स्लॉट है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको फिर मैं लीड करूंगा आगे से।
सो ये थॉट प्रोसेस अपने माइंड में प्रिपेयर कर लो। आपको ये रटना नहीं है, जो आंसर जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको आंसर्स में सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, आपको याद नहीं रखने हैं इनको। आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना है कि आप किस तरीके से उनको एक्सप्रेस करोगे, ताकि जब आप आंसर दे रहे होगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से आपने स्टेटमेंट्स क्रिएट करने हैं वहाँ पे। ओके, now can you describe a challenging situation you faced and how you handle it? Okay, so now this is that question I was talking about. यहाँ पर आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके पास कम से कम 3 से 5 टाइप्स के दिमाग में होनी चाहिए। ओके, एक वो सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पे आपने लीड किया हो, एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पे आपने खुद ही एक्स्ट्रा परफॉर्म करा हो, कोई एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि जब आपने बेसिकली आपने ओवर टाइम करा हो, काफ़ी सारा टाइम अपने उसमें दिया हो, राइट, ताकि टू अचीव सर्टेन गोल। या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपने किसी कंपनी को फाइनेंशियली बहुत प्रॉफिट गेन करा दिया हो। सो इस तरीके से अगर आपके जो एग्जाम्पल्स आप रख पाओगे तो कभी भी क्वेश्चन के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से आपको वो आंसर्स देने हैं। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक ही आंसर या फिर वन आंसर विल फिट ऑल द सिचुएशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको मल्टीपल तरीके से आंसर्स पहले से सोच के रखने पड़ेंगे, सिचुएशंस पहले से दिमाग में बना के रखनी पड़ेंगी, एंड दे शुड बी ट्रू सिचुएशंस। मनगढ़ंत या फिर इमेजिनरी क्रिएटेड स्टोरीज, नो, ओके, ये नहीं चलने वाली। तो प्लीज़ इंश्योर कि राइट स्टोरीज हों। अब ज़रूरी नहीं है ना कि आपने जॉब नहीं करी तो आपके पास स्टोरीज नहीं होंगी, राइट? नहीं जॉब करी है, आपने कॉलेज करा है, आपने स्कूल करा है, आपके पास 15-20 साल का लाइफ का एक्सपीरियंस है यार। अब इस 20 साल के लाइफ के एक्सपीरियंस से आपके सिचुएशन ट्रबल्स आपने देखी नहीं होंगी। मतलब लोग इसके अंदर पर्सनल एंगल भी दे देते हैं कई बार कि भाई मेरी फैमिली कंडीशन इतनी ज़्यादा लेट्स से ख़राब थी कि मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं 6 घंटे स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शोइंग योर डिटर्मिनेशन टूवर्ड्स वर्क। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीज़ें जब आप बताओगे ना, मतलब इट कैन बी एनीथिंग बट इट शुड शो दैट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ रेजिलियंट यू आर, हाउ यू विल बी एबल टू डिवोट टू द कंपनी, या फिर आप कितने ज़्यादा सेल्फ इंस्पायर्ड हो। ये सब चीज़ें दिखती हैं ऐसे वाले क्वेश्चन से। सो प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग सिचुएशन अक्रॉस। अब इस आंसर में मैंने क्या लिखा है? ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई वॉज असाइंड टू रिकनसाइल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ओके, एंड आई नोटिस सम डिस्क्रिपेंसीज इन द स्टेटमेंट्स. Initially, I found it challenging to identify the root cause, but I carefully analyzed past transactions and collaborated with my supervisors to resolve the issue. This experience taught me the importance of accuracy and teamwork in accounting. Okay? इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कि during my internship, I was assigned to reconcile the financial record, and I noticed some discrepancies in the statements. Okay? यहीं तक रखते हैं. अब आगे का थॉट ये भी हो सकता है कि आपने इसको इस डिस्क्रिपेंसीज को किसी ने नोटिस नहीं किया था, बट यू वांटेड टू हाईलाइट दिस टू द सीनियर मैनेजमेंट सो दैट दे नो दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इनसाइड द कैलकुलेशंस. ओके, बट हो सकता है आपके जो इमीडिएट सीनियर्स हैं उनको दे वुड नॉट प्रेफर दिस कि आप जाके इसको कम्युनिकेट करें. बट हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन, आपने स्मार्टली कैसे इसको हैंडल करा, कैसे आपने इसको कम्युनिकेट करा ताकि जो पुरानी गलतियां हैं वो ठीक हो जाए सिस्टम के अंदर, एंड एंड फ्यूचर में ये कभी ना हो. सो इस तरीके के एग्जांपल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट? सो इस सिचुएशन के अंदर आपने बता दिया कि आपने किस तरीके से रिकनसाइल करा अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, डिस्क्रिपेंसीज आपने ढूंढी, एंड आपने उसका RCA किया, रूट कॉज एनालिसिस किया आपने, एंड देन वो करने के लिए आपको बहुत सारे पास्ट ट्रांजैक्शंस को देखना पड़ा था, बट आपने और लोगों की हेल्प ली इसको करने के लिए, एंड फाइनली आपने विद अ टीम वर्क आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा एक्यूरेटली, राइट? सो दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच कंपनीज वुड लाइक टू हियर. ओके, नाउ व्हाई शुड वी हायर यू? ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एज अ फ्रेशर तो बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन. ओके, अब व्हाई शुड आई हायर यू का आंसर जो है बदलते रहते हैं इसके आंसर्स. ओके, सो कोई इसका एक राइट आंसर नहीं है या फिर कोई इसका रॉन्ग आंसर नहीं है. व्हाई शुड वी हायर यू में जनरली व्हाट यू कैन टॉक अबाउट इज योर एकेडमिक्स, कि आपका कितना एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स में, कितना आपने
पढ़ाई करी है, क्या आपका स्कोर रहा है, क्या आपकी लर्निंग्स रही है. तो देखते हैं इस आंसर को. सो एज अ फ्रेशर आई ब्रिंग स्ट्रॉन्ग academic knowledge, a willingness to learn, and enthusiasm to contribute to your team. My background in financial accounting, taxation and reporting, along with my ability to work with accounting software, makes me a good fit for this role. I am highly motivated and eager to apply my skills in a professional setting. So ये आप बता सकते हो, एंड ये सब कुछ आपने रिलेट कर दिया उस जॉब डिस्क्रिप्शन से जो उनको चाहिए था, राइट. उन्होंने एक पेज पे लिख के दिया आपको कि उनको क्या चाहिए, एंड आपने यहाँ से बता दिया कि जो आपको चाहिए ये मैं हूँ, एंड वी मेड इट टुगेदर, है ना. सो द आंसर शुड बी वेरी मच इन लाइन टू व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. ओके, एंड इसके ओवर एंड बियॉन्ड आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो. सो दिस ऑलवेज हेल्प्स दैट यू डिलीवर मोर than expected. Okay, so people actually admire this quality a lot. So this is why should I hire you. And ये जो question है, do you have any questions for us? Okay, ये last question होता है interview का. मतलब चाहे ये question basically ऐसे समझो आप इस question को कि आपका interview कैसा भी हो, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे खराब interview हुआ हो, बट ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है. ओके, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? लेट्स से योर इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा चला गया एंड यू आर सेइंग कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन बिकॉज यू हैव एक्चुअली डिस्कस दिस अ लॉट. बट दिस क्वेश्चन, इसका भी आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए. ओके, तो जनरली आप पूछ सकते हो कि व्हाट आर द डे टू डे एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस रोल. मतलब जो आपने इंटरव्यू दिया जिसके लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो डे टू डे में आपको क्या करना पड़ेगा. ओके, या फिर आप ये कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए आप व्हाट डू यू कॉल एज एन अचीवर इन दिस रोल. कि आप जब आप काम करने लग जाओगे तो एक ओवर अचीवर या अचीवर आप इस पर्टिकुलर रोल के अंदर आप कैसे बन सकते हो. सो दे विल टेल यू कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अचीवर इन दिस स्पेसिफिक रोल. या फिर आप ये पूछ सकते हो कि फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आपके क्या करंट चैलेंजेस हैं जो उस रोल के लिए आपको लगते हैं. अगर आप बता सकते हैं तो आई कैन क्रिएट माई, पहले से मैं स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर कर लूँगा, एंड देन आई कैन कम फॉर दी आफ्टर ज्वाइनिंग इट विल बी ईजियर फॉर मी टू कम एंड कॉन्ट्रीब्यूट. सो इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. स्क्रीन पर जो मैंने आंसर लिखा हुआ है विच इज येस आई वुड लव टू नो मोर अबाउट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर अकाउंटेंट्स इन योर कंपनी. ऑल्सो व्हाट आर द की चैलेंजेस योर अकाउंटिंग टीम इज करेंटली फेसिंग. तो आपने बता दी, पूछ लिया कि क्या अभी ऐसा कोई चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हो, एंड हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, या फिर हाउ दिस रोल कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन सॉल्विंग देम. सो ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. इसमें आपको ये कभी नहीं पूछना कि क्या मेरा सिलेक्शन हो गया, या फिर मेरा इंटरव्यू कैसा था सर आप मुझे फीडबैक दे दो, राइट. चाहे आपका इंटरव्यू कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो या नहीं गया हो, यू हैव टू बी वेरी prominent and you have to be very accurate with this specific question. You cannot rush to know कि आपका इंटरव्यू कैसा गया था, या फिर आप अगर फीडबैक मांगना चाह रहे हो उस पॉइंट पे तो वो नहीं करना है आपको यहाँ पे. ओके, सो ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे डिस्कस हमने कर लिए. ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक, थोड़ा सा और बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि आपके बेसिकली कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होंगे इसके साथ में. बट अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एक इंटरव्यू के अंदर जैसे आप जाते हो तो आपकी कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे आपके थोड़े से आप किस तरीके से तैयार होकर आप जा सकते हो, कैसे आपको दिखना चाहिए, क्या आपके एटिकेट्स एंड स्टाइल्स हो सकते हैं, वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा. थोड़ा ब्रीफली बात करूंगा, लेकिन आई हैव प्रिपेयर्ड अनदर सेशन. एक पूरा सेशन है हमारा डिटेल में. उस सेशन में सिर्फ यही बात हमने करी है कि कैसे आपको डे टू डे कॉर्पोरेट्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए अपने आप की पर्सनैलिटी को ग्रो करना है, एंड कैसे आपको अपना क्लोथिंग या फिर पहनावा रखना है ताकि यू लुक स्मार्ट एंड यू गिव अ राइट इंप्रेशन टू पीपल दैट आर गोइंग टू लुक एट यू. ओके, सो फोकस ऑन द इंटरव्यू डे. चलो बात करते हैं इसके बारे में. हम थोड़ा सा इसके अंदर डीप डाइव करेंगे अभी.
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को जरूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हम बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली। भाई ये मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है, दैट ड्रेस अप गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बिकॉज मुझे पता है कि आपको भी पता है ये चीज़ कि जब आप नए कपड़े पहनते हो या सूट पहन के निकलते हो, नए शाइनिंग शूज़ होते हैं आपके पास, तो आपका क्या लेवल का कॉन्फिडेंस होता है ना। व्हेन यू नो फ्रॉम इनसाइड कि यार मैं आज अच्छा दिख रहा हूँ बहुत, राइट, वो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, राइट। वो कॉन्फिडेंस इज समथिंग एल्स। वो आप नॉर्मली ऐसे नहीं आता। कपड़े आपको कॉन्फिडेंस खुद का देते हैं। हमको लगता है कि कॉन्फिडेंस तो अंदर है ना हमारे, नहीं, ऐसी बहुत सारी हमारी आसपास की चीज़ों से हमें ही कॉन्फिडेंस मिलता है। ओके, सो ड्रेस अप्रोप्रिएटली, एंश्योर टू वेयर फॉर्मल्स एंड बिजनेस कैजुअल अटायर दैट इज क्लीन एंड वेल फिटेड। ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको जनरली इफ़ यू वांट टू वेयर अ ब्लेजर, आप ब्लेजर पहन सकते हैं। ओके, फॉर्मल ब्लेजर होना चाहिए, वो शादी वाला ब्लेजर नहीं जिसमें यहाँ पे इस तरीके से लाइंस बनी होती हैं, राइट, या फिर ग्लॉसी चमक रहा होता है वो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं आपको पहनना है। यू हैव टू वेयर फॉर्मल बेसिक, फॉर्मल ब्लेजर कैसा होता है? इस तरीके का, जैसे कि बिल्कुल प्लेन है, बेसिक है, सॉलिड कलर है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई फूल पत्तियाँ नहीं बनी होती हैं, वो वाले ब्लेजर्स आपको पहनने चाहिए। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। अगर आपको ब्लेजर या फिर सूट नहीं पहनना है, देन यू कैन सिंपली गो इन प्लेन सॉलिड कलर शर्ट्स। शर्ट आप पहन सकते हो एंड ट्राउजर आप पहन सकते हो उसके कॉन्ट्रास्ट में, राइट। वाइट कलर का शर्ट इज लाइक द फेवरेट्स, आप कभी भी पहन सकते हो उसको। वाइट शर्ट एंड मे बी अ नेवी ब्लू ट्राउजर साथ में पहन सकते हो। एंड मेक श्योर दैट योर शूज आर नीट एंड क्लीन। ओके, सो शूज आर समथिंग विच पीपल ऑब्जर्व, तो ये आपके साफ सुथरे हो। यू शुड कैरी अ हैंकरचीफ with along with you. So ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी। एंड यू शुड वेयर अ बेल्ट। ओके, सो एंड यू ट्राई दैट योर बेल्ट का जो घड़ी का आपने पहना हुआ है, घड़ी का जो लेट्स से जो स्ट्रैप का कलर है, लेट्स से वो ब्राउन है, तो आपका बेल्ट जो है वो भी ब्राउन हो और आपका शू जो है वो भी ब्राउन हो। ओके, सो ये अगर आप इस तरीके से आप पहनोगे तो यू विल लुक डिफरेंट एंड क्लासी एंड कैची इन द पीपल हु आर सिटिंग। सो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अप्रोप्रिएट का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने हैं या फिर बिल्कुल फिटिंग के कपड़े पहनने हैं। यू शुड वेयर कंफर्टेबल क्लॉथ्स, कंफर्टेबल बिल्कुल, मतलब जिसमें आप आराम से बैठ के आपको बॉदर नहीं कर रहे हैं वो कपड़े, बस आप फ्रीली बात कर रहे हो जिसके अंदर। ओके, नाउ यू हैव टू बी पंक्चुअल। सो बी पंक्चुअल, अराइव एटलीस्ट 10 to 15 minutes अर्ली टू शो रेस्पेक्ट
फॉर इंटरव्यूज टाइम। भाई बहुत ही ज़रूरी है। इवन इन दी ऑनलाइन सेटअप, आपको जैसे जूम पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल इनवाइट आया है, यू हैव टू इंश्योर दैट आप जहाँ पे भी इंटरव्यू देने वाले हो वो जगह सबसे पहले तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। ओके, जो टेबल पे जिस पे आप रखने वाले हो वो टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ताकि आपके जो थॉट्स हैं बिल्कुल क्लियर रहें। ओके, इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो उसका कैसा सराउंडिंग है वो आपके आंसर्स को, आपके थॉट्स को इम्पैक्ट करती है। सो इंश्योर कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। ओके, देन आप जल्दी पहुंच गए हो तो आपने अपना पूरा कैमरा सेटअप कर लिया है एंड आपने अपना माइक टेस्ट कर लिया है, सब कुछ आपने पहले से कर लिया है। ओके, अगर आप रियल में जा रहे हो, फिजिकल इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि आप आधे घंटे पहले पहुँच रहे हो ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि इंटरव्यू के पहले का ना आपको ब्रीदर चाहिए, पानी वानी पीने का टाइम चाहिए, यू नीड टू बी फ्रेश अगेन। थॉट्स आपके एकदम क्लटर्ड नहीं होने चाहिए। मतलब आप बाहर के जो हर्षट से मार्केट से आ रहे हो अभी, या फिर कहीं से भी बाहर से मेट्रो से ट्रैवल करके आ रहे हो, तो वो सारा जो थॉट्स हैं वो सब्सिडाइज हो जाए, वो धीरे धीरे करके कम हो जाए एंड यू आर फोकस्ड ऑन द इंटरव्यू। ओके, सो बी अराइव अर्ली, दैट्स ऑलवेज गुड। ओके, नाउ मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज। ओके, बी माइंडफुल ऑफ योर पोस्चर एंड आई कॉन्टैक्ट। सो इंटरव्यूअर जब आपसे बात कर रहा है तो इंश्योर दैट आप उसकी आईज में देख कर बात कर रहे हो, ऐसे यहाँ वहाँ देख कर नहीं बात कर रहे हो, या फिर थॉट्स आपके जो हैं आप बात करते करते ऐसा ना हो कि यहाँ वहाँ आपका भटक जाए, किसी और पे नज़र चली गई तो आपके अपनी होता यही है कि जब हमारे विजन यहाँ वहाँ जाता है तो हमारे फिर उसके हिसाब से थॉट्स भी चेंज होते हैं। तो इंश्योर दैट यू आर टॉकिंग स्ट्रेट, आई कॉन्टैक्ट आपने बनाया हुआ है, फेशियल आपके एक्सप्रेशंस सॉफ्टली यू आर स्माइलिंग एंड यू आर टॉकिंग। सो जैसे इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इतनी स्माइल जैसे आपने रखी हुई है, विच इज़ नाइस स्माइल, दैट विल लुक गुड ऑन यू। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, मतलब अगर आप टेबल पे बैठे हैं एंड इंटरव्यू चल रहा है, देन यू कैन रेस्ट योर आर्म्स लाइक दिस। सामने आप अपने रख सकते हो, ऐसे ज़्यादा नहीं फैलाना है आपको, हल्का सा आपको रखना है। एंड यूर सिटिंग स्ट्रेट, बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ पे। ओके, बिल्कुल बैक स्ट्रेट है एंड देन आप बैठे हो। सो बैठने की बात अगर हम करते हैं तो इसमें एक और चीज़ आ जाती है, जैसे कि पहले जब आपसे आप केबिन में एंटर करते हो इंटरव्यू के लिए, देन यू विल बी आस्क्ड। सो बेसिकली यू जस्ट डोंट गो एंड सिट, यू वेट फॉर somebody to tell you and sit. So थोड़ा सा एक एटिकेट वहाँ पे बात आ जाती है, तो वेट करो जब तक आपको कोई कह रहा है बैठने के लिए। ओके, एंड देन इफ़ यू वुड लाइक यू कैन एक्चुअली हैंड शेक, आप शेक हैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, अनलेस अ पर्सन इज़ वेरी सीनियर। अगर बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं ना, मतलब 50, 55, 60, तो थोड़ा सा यहाँ पे ना एक, एंड यू आर टू यंग, तो एक जनरेशन का गैप तो है ही, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हो हैंडशेक करना। बट इफ़ यू फील कि इट्स द यंग, बिल्कुल आपसे 8-10 साल ही बड़ा है, सेम जनरेशन के, सेम थॉट्स के लोग हैं, यू कैन गो एंड हैंडशेक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट इंश्योर योर हैंड्स आर क्लीन, दे आर नॉट वेट, एंड योर हैंडशेक इज फर्म व्हेन यू आर शेकिंग देयर हैंड्स। ओके, सो सॉफ्ट सा नहीं होना चाहिए, ऐसे हैंडशेक आप करके आओ। सो ensure that then you can sit with a positive body language. So positive body language का मतलब यही है that you are smiling, nodding का मतलब जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो you are nodding, right, ऐसे समझ रहे हो आप, and then you are responding. Okay, and respond करते हुए भी आप you're not trying to respond करते हुए आप ऐसा नहीं करना है कि मतलब बहुत जल्दी उसका क्वेश्चन सुना एंड तुरंत बोल दिया आपने उसका आंसर, और उसका क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हुआ था एंड यू आर स्टार्टेड टू आंसर, ऐसे नहीं होना चाहिए। भले ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता है, ओके, लेट्स से व्हाई शुड आई हायर यू, ओके, या फिर टेल मी सम 5 गुड क्वालिटीज अबाउट यू इन विच यू नरेटेड दिस एंड दैट। सो अगर लंबा सा क्वेश्चन है बट you know the answer and still you do not want to jump on the answer, you wait for them to complete the entire the question and then you can come. Okay, now so again because अभी मैंने गाइस के बारे में बताया, थोड़ा सा मैं लड़कियों के लिए भी बता देता हूँ कि ड्रेसअप में क्या उनको रखना चाहिए। So for females as well, it is okay if you are want to wear a professional attire, shirts and trousers and suit up आपको करना है, you can do that, but make sure that your hair are tied well back, face पे नहीं आ रहे हैं, right, आपके बहुत सारी ज्वेलरीज जो हैं वो नहीं दिख रही हैं, तो just try to avoid lot of ज्वेलरीज there, glitter जितना कम होगा, आपने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ है and all that, so please ensure कि ये बेसिक चीज़ें हैं आपको, मतलब गाइडेंस इसके लिए मैंने एक अलग से सेशन बनाया है हाउएवर, बट आपको पता है कि बेसिक में मतलब प्रोफेशनल सेटअप के अंदर लोग कैसे दिखते हैं, दैट यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग दैट ट्रेंड। ओके, सो
इंटरव्यू के दौरान में आपको ऐसे कभी भी कैजुअल कपड़े पहन के नहीं जाना है, ओके, कि आपने जीन्स पहन के चले गए या फिर फॉर्मल कैजुअल शूज़ पहन के चले गए फॉर्मल्स के ऊपर, ऐसे नहीं करना है आपको. यू हैव टू इंश्योर दैट इंटरव्यू कहीं का भी हो लेकिन आपने उसको फॉर्मल तरीके से ही हैंडल करना है. ओके, नाउ मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज इज डन. लेट्स मूव अहेड. पोस्ट इंटरव्यू फॉलोअप. सो ये जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, सो व्हाट आर द पोस्ट इंटरव्यू फॉलोअप दैट यू कैन टेक. सो सबसे पहले क्या आप कर सकते हो कि यू हैव लिंक्डइन, राइट. लिंक्डइन पे आपको जो भी पर्सन ने आपका इंटरव्यू लिया था, राइट, आप उसको एक थैंक यू नोट भेज सकते हो लिंक्डइन पे ताकि यू आर कनेक्टेड विद देम. अदरवाइज यू हैव द ईमेल आईडी जिससे आपको ईमेल आया था इंटरव्यू के लिए. यू कैन रिप्लाई ऑन दैट सेम ईमेल आईडी एंड राइटिंग अ स्मॉल थैंक यू नोट कि एंड दैट शुड हैपन विद इन 24 आवर्स. ओके, जो आपने आज इंटरव्यू दिया 24 आवर्स में रिप्लाई कर दो, अदरवाइज वो भूल जाएंगे. ओके, एंड mention the specific point that you learned from the interview, that you really liked, appreciate that the kind of interview. ये चीज़ें जो भी पढ़ रहा होगा वो उसको याद रहेगा कि यार ये कैंडिडेट ने एक अच्छा फीडबैक हमको दे के गया था about the interview process. So this is something which can be impressive. Reflect on your performance. So take some time to consider what went well. This is very important. What went well and what could be improved. This self-assessment helps you prepare better for future interviews and improves your ओवरऑल परफॉर्मेंस. बहुत जरूरी पॉइंट है ये. ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और बात करूंगा मैं, बट लेट्स मूव अहेड फॉर नाउ. फॉलो अप इफ यू हैवंट हर्ड बैक. सो कब फॉलो अप करना चाहिए, राइट. आपने इंटरव्यू तो देकर आ गए हो, अब कब फॉलो अप करना चाहिए आपको, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर. तो आज आपने इंटरव्यू देकर आए हो, राइट, एंड कल आपने कॉल कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, वेट फॉर, गिव देम टाइम, 7 days, 10 days, 12 days, 1-2 weeks का आप टाइम दीजिए. एंड जनरली 2 weeks के अंदर पोजीशन अगर आगे बढ़ रही होती है आपकी तो आपको पता चल जाता है. बट इफ़ यू फील दैट आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था फिर भी नहीं आया, देन यू कैन आउट ऑफ एंजाइटी और आउट ऑफ इंटरेस्ट यू कैन आस्क, या फिर आपकी कहीं और भी जॉब ज्वाइनिंग है, देन यू कैन टेली की क्या स्टेटस है, सो दैट आई कैन बी ऑन अ सॉलिड ग्राउंड. तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ. बट येस, आई थिंक 2 weeks इज़ अ टाइम जहाँ पे आप आपको देना चाहिए किसी भी इंटरव्यू के बाद एंड पूछने से पहले. बट दैट्स ओके, यू कैन आस्क कि हाउ अबाउट योर कैंडिडेटशिप, वर यू सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड और नॉट. दैट्स ओके. ओके, एंड बट पोलाइटली. Okay, so this is a special slide because I have kept it towards the end because interviews are something I know कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा प्रिपरेशन करके जा रहे हो and you think that you have nailed the interview and आपका सिलेक्शन होने ही वाला है इसमें. और कई बार ऐसा भी होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन. ओके, क्राइटेरियाज कुछ भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि आपको पता भी ना चले कि कि किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड बी ओके विद इट. ओके, सो I'll say every interview is a learning experience. Even if you do not get the job, you gain knowledge for the next one. So आप आओ, सबसे पहले इंटरव्यू दिया आपने, देन आपको पता है कि आप कहाँ पे अटके हो, कौन से क्वेश्चन पे आप अटके हो, यू नो दैट, राइट. आप वो क्वेश्चंस को लिख लो, जैसे आप इंटरव्यू देकर आए हो ना वैसे ही आप जितना जल्दी हो सके वो लिख लो वो क्वेश्चंस, ताकि आप उनके लिए प्रिपेयर कर सको. एंड देन फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड यू कैन गो ऑन विद द बेटर आंसर्स. एंड एटलीस्ट इन क्वेश्चंस पे तो आप नहीं अटकने वाले इस बार. हो सकता है कुछ और क्वेश्चन हो जिसमें आप अटकने वाले हो बट आपको नहीं पता वो, बट जहाँ पे आप अटक गए आपको पता चल गया कि ये वाले आंसर्स हैं, यू हैव टू प्रिपेयर द बेस्ट फॉर इट. सो and that's okay. So your biggest competition is yourself. Push to be better than yesterday. This is something, a bottom line for this session, that you ensure that your tomorrow is better than yesterday and today. So ensure कि आपके interviews जितने भी आप फेस कर रहे हो आप उसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ पे हो. दैट मीन्स कि आज आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, इंटरव्यू से आप लर्न करके आ रहे हो, एंड देन यू इम्प्रूविंग ऑन दैट स्किल्स. हो सकता है पहले में ना हो, दूसरे में ना हो, तीसरे में ना हो सकता है 10 में भी ना हो, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो ना एंड यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, 11वां सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा. मतलब समवेयर इट विल कन्वर्ट. हो सकता है किसी का दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, किसी का तीसरे में कन्वर्ट हो जाए, बट आप लगातार आप करते रहोगे, सारे पॉइंट्स को आप कवर करते रहोगे, यू विल कीप लर्निंग, यू विल बी एबल टू मेक दैट जॉब फॉर योर सेल्फ.
Okay, so on that note, I would like to end here. I wish you all the best.